आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स माइनस में चली जाती हैं। साल हर साल का इंतजार करने के बाद अगर प्रॉफिट आता भी है तो इतना कम कि ना होने के बराबर। आज के इस वीडियो में हम ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे जिसपे आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट भी होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए ना जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ खुसूसियात होनी चाहिए जो उस इन्वेस्टमेंट को माइनस में जाने से रोके रखेंगी और उसको ड्राइव करेंगी कि वो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। इस वीडियो में हम दो चीजें करेंगे। एक तो ऑफ कोर्स मैं आपको ऐसी रियल एस्टेट प्रोडक्ट बताऊंगा जो माइनस में बिल्कुल नहीं जाएगी और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट दे के जाएगी। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट का फॉरेंसिक कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर वो चीजें, वो दमखम मौजूद भी है कि ये प्रॉफिट में जाएगा और माइनस से बचा रहेगा या कि नहीं। तो जब भी आपने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है ना, तो आपने 2 से 3 चीजें लाजमी देखनी। सबसे पहली चीज आपने देखनी कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई जो है ये किस तरह की है। वो चीज जिसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, वो एसेंशियली माइनस में नहीं जाएगी और बाय डेफिनेशन वो प्रॉफिट की तरफ प्रोपेल करती चली जाएगी। अब वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट है इन इटसेल्फ ये डिफाइन करेगी कि आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर उसकी डिमांड सॉलिड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो उसका माइनस में जाना बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिनात में से है और उसका प्रॉफिट की तरफ जाना बहुत ज्यादा प्रोबेबल दिखाई देता है। दूसरी चीज जो आपने जरूर देखनी है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को डाइल्यूट करना कितना मुश्किल है। कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, आप उसका जरा फॉरेंसिक करें और ये देखने की कोशिश करें कि यार इसको रिप्लेस करना कितना मुश्किल या कितना आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है तो उस पीस ऑफ पेपर को रिप्लेस करना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ फाइल प्रेस चलनी है, जितनी मर्जी और छाप लें। और आपने देखा है कि पिछले कुछ 4 से 5 साल के अंदर ऐसे सोसाइटियों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस चलाई हैं कि लगता ही नहीं है कि यार ये रियल एस्टेट के बिजनेस में, लगता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस के अंदर है, जितनी फाइलें उन्होंने छाप छाप के लोगों को दी हैं। दूसरी चीज, एक प्लॉट है जो कि एक्चुअल प्लॉट है, तो उसको रिप्लेस करना कितना मुश्किल या कितना आसान है। और हमने देखा है कि अक्सर औकात जिस सोसाइटी की प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं होती वहां पर एक्चुअल प्लॉट की वैल्यू भी एक टाइम पर आकर डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है, बिकॉज सप्लाई जो है ना वो कम नहीं होती। और आपको अगर एक्चुअल प्लॉट नहीं तो एटलीस्ट उस प्लॉट का वादा जरूर सोसाइटी से डायरेक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से रीसेल एस्टैब्लिश नहीं हो पाती और इस प्लॉट की वर्थ विद टाइम कम हो जाती है, माइनस में जाना शुरू हो जाती है, या एट द वेरी लीस्ट उसका प्रॉफिट में जाना उतना रैपिड नहीं होता और उसको फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और तीसरी चीज जो है वो आप रियल एस्टेट के अंदर देखें, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ना सिर्फ पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे तो फाइलों में भी लगते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक्चुअली काम करना पड़ता है, फिजिकल लेबर है और फिर वो एक अच्छी चीज कंस्ट्रक्ट करना वो ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद तीसरी चीज है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो कितनी एक इसेंशियल है और किसी जेन्युइन नीड को मीट करती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल फाइल है, कोई जेन्युइन नीड फुलफिल नहीं करती, मतलब वी कैन लिव विदाउट फाइल्स, ठीक है। प्लॉट है, यस, एक रिलेटिवली टेंजिबल चीज है, कॉन्क्रीट चीज है, लेकिन फिर भी एसेंशियल्स में नहीं है। वी कैन लिव विदाउट प्लॉट्स अनलेस वी आर बाइंग इट टू बिल्ड अ होम इन अ फ्यूचर, लेकिन स्टिल इन यूजुअल केसेस बहुत से लोगों ने 10-10 प्लॉट्स रखे हुए होते हैं जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट के कल को कहीं, ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो बेच देंगे। तो वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है वो प्लॉट, वो जस्ट एक व्हीकल है जिसको वक्त आने के ऊपर डंप कर दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो घर है उसकी एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो एक जेन्युइन नीड को एड्रेस करता है। अभी तक अगर आपको बाय द वे ये समझ नहीं आई कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो माइनस में भी नहीं जाएगी और आपको तगड़ा प्रॉफिट भी देगी, तो फिर अल्लाह अल्लाह की कर रहे हो इस चैनल पे। आई थिंक देन यू आर ऑन द रॉन्ग चैनल, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं घरों में इन्वेस्टमेंट की, एक पक्की सॉलिड इन्वेस्टमेंट
जो टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड कर गई है इस पूरे फियास्को के अंदर, जिसमें हमने देखा कि प्लॉट्स पहले बहुत ऊपर गए, फिर बहुत बुरी तरह से पिटे। इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि घरों की प्राइसेस ना सिर्फ ऊपर गई बल्कि स्टेबल रहीं और अभी भी ग्रेजुअली, इवेंचुअली, परपेचुअली ऊपर जाती चली जा रही हैं। वो लोग जो आज भी घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले बड़े थोड़े से वक्त के अंदर ही बड़ा तगड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, इवन इफ द मार्केट गोज अप और डाउन और साइडवेज। बड़ी रीसेंट आपको एग्जांपल देता हूं पिछले एक साल की, जहां पर प्लॉटों की मार्केट वहीं की वहीं है, फाइलों की मार्केट तबाह हुई है, लेकिन जिन लोगों ने घरों में इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी वो लोग आज भी प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं एक शॉर्ट से एक साल के अंदर। जनाब, फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जब घरों पर बात करना मैंने शुरू की थी तो उस वक्त आपको 5 मरले का विला मिलता था तकरीबन कोई 1,70,00,000 रुपए से ये चीजें शुरू हुई थी और ये 2 साल की किस्तों की चीज थी। जिन लोगों ने ये चीजें बुक कर ली और उन्होंने अपनी किस्तें देना शुरू की सिर्फ साल के बाद, जबकि अभी उनकी 1 साल की किस्तें रहती भी हैं, इस वक्त फैसल हिल्स में एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपका 5 मरले का घर 1,80,00,000 रुपए के अंदर बिक रहा है। कैश की बात कर रहा हूं, ये मैं किस्तों की बात नहीं कर रहा हूं। 1,80,00,000 रुपए में आज इस वक्त भी आपका घर कैश के ऊपर बिकता है। आपके पास अगर मौजूद है, राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको 1,80 में बेच कर दिखा देंगे। ये बिक रहे हैं, ये हो रहा है। तो जिन लोगों के पास इन विलाज की बुकिंग थी, आज उनके पास 3 ऑप्शंस हैं और ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रॉफिट के ऊपर अपना ये घर बेच सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स ये है कि आपने अगर रहना है तो आप रिहाइश कर सकते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन ये है कि इस वक्त आपके पास अगर पोजेशनेबल 5 मरला घर फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मौजूद है तो आप कम से कम 50,000 रुपए पर मंथ के ऊपर उसे रेंट लगा सकते हैं, यानी बड़ी जबरदस्त रेंटल इनकम है। और यहां पर डिमांड भी बहुत ज्यादा मौजूद है। लोग पूछते हैं कि यार फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक में अगर कोई घर मौजूद है तो आप हमें रेंट पर दे दें, तो रेंटल प्रॉस्पेक्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। बाकी इस वक्त भी वो तमाम लोग जो कि एक अच्छी सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए 5 मरला के इन विलाज में अब की बार 2 नहीं बल्कि 2.5 साल की जबरदस्त इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये विलाज मौजूद हैं, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ 20% डाउन पेमेंट के ऊपर बुक कर सकते हैं और बाकी पैसे आपने क्वार्टरली 2.5 साल की आसान एक साथ के ऊपर देने हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि आज अगर आप ये 5 मरला का विला बुक करते हैं तो आपने जब तक साल से 1.25 साल की किस्तें देनी है, इंशाअल्लाह ताला आप तब तक बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर बैठे होंगे। ये बात फैक्ट्स की बेस पे कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने साल पहले ये विलास बुक कर लिए थे सर, वो आज बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। मार्केट में जिन लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्ट किया वो इस वक्त माइनस में बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। ऑन द अदर हैंड जिन लोगों के पास विलास थे और अभी साल पड़ा हुआ है, साल बाद इन लोगों को पोजेशन हैंडओवर होना, लेकिन वो आज से ही 10 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करें, इसको देखें और उसके बाद अपना माइंड बनाएं कि भाई उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है जिसने आपको इवन बुरे तरीन मार्केट के हालात में भी प्रॉफिट बना कर दिया। अब ऑफ कोर्स बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार हमारे पास पैसे कम हैं, हम घरों में किस तरह से इन्वेस्ट करें। तो भाई बड़ा सिंपल सा एक फंडामेंटल असूल है रियल एस्टेट का कि बहुत थोड़े पैसे लगाएंगे तो चांसेस ज्यादा कभी इसी बात के हैं कि वो आपके बिल्कुल डूब जाएंगे। थोड़े पैसे लगाएंगे तो काफी इंतजार करेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। अच्छे पैसे लगाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे और अच्छा प्रॉफिट लेंगे। और जब आप बहुत अच्छे पैसे लगाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बिकॉज बहुत अच्छे पैसे आपको इनेबल करते हैं कि आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और मेरे ख्याल से घर से सॉलिड इन्वेस्टमेंट और कोई हो नहीं सकती। और ऐसे सेक्टर में जहां पर ऑलरेडी 5 मरला का घर लोग 50,000 रेंट पर लेने के लिए तैयार हों, ये दिखाता है और बताता है कि भाई यहां पर जेन्युइनली घरों की जरूरत मौजूद है। और यही वजह है कि 1,80,00,000 रुपए में आज भी 5 मरला का घर लोग हंस के खरीद रहे हैं।
हंस के खरीद रहे हैं भाई, और वो कहते हैं इट्स अ गुड बार्गेन। तो आपको अगर 2.5 साल की किस्तों में ऐसे सेक्टर के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मौका मिल रहा है, तो आपको फौरन से ग्रैब करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद मार्केट का बंदा हूं, सिटिंग इन द मार्केट, बहुत सारे लोगों के लिए ये बजट का मसला नहीं है, ये थॉट प्रोसेस का मसला है। लोगों के लिए बजट को इतना ज्यादा इशू नहीं है, इससे कहीं ज्यादा पैसे लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की फाइल्स में लगाए हुए हैं, हमारे सामने हैं। जितने में आज आप एक विला बुक कर सकते हैं ना, इससे कम से कम ट्रिपल अमाउंट में लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स ऐसी बुरी बुरी सोसाइटीज में लिए हुए हैं, जिनमें अगले कम से कम 5 से 7 साल वो कमर्शियल प्लॉट्स उनको बन के मिलने ही नहीं है। प्रॉफिट गेन्स तो वो छोड़ दें, पैसे हैं लोगों के पास, मार्केट के बंदे हैं, सिटिंग इन द मार्केट। हमें पता होता है कि यार किस प्रोजेक्ट में आजकल पैसे जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन अकल का थोड़ा चौंके काटा है, और लोगों के टशन हैं, शशके हैं, उनके वो नाज नखरे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स उनको पसंद नहीं आते, समझ नहीं आते, जिसकी वजह से वो फिर इवेंचुअली ऐसी बुरी बुरी जगहों पे जाके फंसते हैं कि वो प्रोडक्ट्स उनकी अगले कई कई साल माइनस में ही रहती हैं। अगर आप फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में विलाज में इन्वेस्ट करना चाहें, हमारे पास आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। दिए गए नंबर पर राब्ता करें, आपके साथ पेमेंट प्लान भी शेयर कर देंगे और बाकी तमाम तरह डिटेल्स भी शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे साथ इन विलाज को फिजिकली विजिट करना चाहें, तो हम आपके साथ विजिट पर भी जरूर जाएंगे।